थैंक यू। आज मेरा लास्ट है ना, तो चिल्ला बनाया। थैंक यू सो मच। मायका, जहाँ सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं बल्कि सुकून से होती है। आज की सुबह कुछ अलग ही थी। 6:45 आँख खुली, बिना किसी जल्दबाजी के, बस सुकून ही सुकून। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरण स्टाइल चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से नए ब्लॉग में, और ये ब्लॉग मेरे मायका का है। तो यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरी पूरे दिन की दिनचर्या, कि आखिर कैसी होती है दिनचर्या मेरी मायके में, कितनी अलग होती है मेरे ससुराल लाइफ से, और बेंगलोर की लाइफ से कितना अलग है यहाँ पर। तो आज मैं वो शेयर करूँगी कि मैं दिन भर क्या करती हूँ यहाँ पर। 6:45 हो चुके हैं और मैं आ गई हूँ बाहर। तो देखिए धूप खिली हुई है काफ़ी ज़्यादा, और मॉर्निंग का नज़ारा है ये। मम्मी ने ना बहुत सारे गमले लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा वॉक पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ मैं मायके में हूँ और मुझे उतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं अपने माँ के पास आई हूँ। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ और वॉक भी कर लूँगी। हल्की सी धूप, खुला सा ग्राउंड, लोग अपने अपने एक्सरसाइज में लगे हैं, और मैं बस उस पल को महसूस कर रही थी। शायद यही तो खासियत होती है मायके की, यहाँ पर हर सुबह आपको खुद से फिर से जोड़ देती है। वॉक मेरी हो गई है और अब मैं आ रही हूँ वापस घर, क्योंकि मुझे होना है फ्रेशन अप, और उसके बाद से मैं जाऊँगी मंदिर। तो चलिए चलते हैं। और मेरे हस्बैंड जी मुझे दिख गए, डर जग गया। हम लोग आ गए हैं मंदिर, क्योंकि आज था बृहस्पतिवार और यहाँ पर था बहनों का व्रत, और मैं भी साथ में चली आई हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए। इस मंदिर से वैसे भी मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और लीजिए दर्शन कीजिए हमारी माता रानी के। ये है हमारी माता रानी, और यहाँ से ना कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और माँ की प्रतिमा ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। ऐसा लगता है बस उनको निहारते ही रहें, उनके श्रृंगार को देखते ही रहें, और ऐसे लगती है ना, बहुत ही जीवंत मूर्ति लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। बस मन करता है उनको निहारते ही रहें। मैं ना बहुत दिनों बाद माँ से मिल रही हूँ, तो मैंने सोचा कहीं उनको मेरी नज़र ना लग जाए, इसलिए मैं उनकी नज़र उतार रही थी। और वैसे भी माँ बहुत ही अच्छी लगती है।
दोनों ही बहनों का मेरा व्रत है बृहस्पतिवार का, तो इनको मैं चाय और फलाहार दे रही थी, जिसमें मैंने रोस्टेड मूंगफली किया हुआ है। तो ये है मेरी छोटी वाली बहन, जिससे आप पहले भी मिल चुके हैं, और ये अब अपना चाय पानी मतलब नाश्ता करेगी, और उसके बाद से मैं भी अपना नाश्ता करूँगी, क्योंकि हम लोग नहा के चले गए थे मंदिर, और मंदिर हम तीनों गए हुए थे ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि वैसे भी हम तीनों जब मिलते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगना ही लगना होता है। तो यहाँ पर ये कर रही है नाश्ता, और पीछे से जब हम लोग मंदिर गए थे ना, तो पीछे से मम्मी ने हमारे लिए, क्योंकि इन दोनों का तो व्रत है, पकौड़ी तल के रखी हुई थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ? बहुत अच्छे बना है, मस्त। आज के लंच में ना बहुत ही मज़ेदार खाना बना हुआ है, क्योंकि मम्मा ने 2 प्रकार की सब्ज़ी बनाई हुई है, एक बच्चों के लिए, एक हमारे लिए। तो मैंने दोनों ही सब्जियों में से लिया हुआ है, और साथ में है सैलेड, अरहर की दाल है, रोटी है और स्टीम राइस है। तो ये रहा हमारा लंच, और यशिका मेरे साथ बैठी हुई है। दोपहर में ना मैं खाना खा के थोड़ी देर लेट गई थी, और मायके का सुख ही यही होता है कि आपको पता नहीं क्यों बड़ा ही सुकून की नींद आती है। तो मैं लेट गई थी, उसके बाद से शाम हो गई है। बाहर आकर देखा तो मम्मा कुछ कर रही थी, गमले वगैरह में कुछ कढ़ाई वगैरह कर रही थी, और मैं यहाँ पर सिंपली वॉक कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी मैं चाय, और उसके बाद से अभी तक तो यही लोग चाय वगैरह बना रहे थे, लेकिन आज मैं इन लोग को बना के पिलाऊँगी, क्योंकि शाम का वक्त हो जाएगा तो व्रत खोलने का भी टाइम हो जाएगा, तो मैं इनके लिए कुछ बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ थोड़ा सा टहल ले रही हूँ, क्योंकि सो के उठी हुई है ना, तो मुझे थोड़ा सा एक्टिवनेस के लिए मैंने कहा क्या करते हैं, मम्मी के साथ बाहर ही चलते हैं, और मुझसे ना बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा वॉक ही कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर आई हूँ तब से आराम ही कर रही हूँ। और होता है ना, मायके में आके इंसान थोड़ा सा रिलैक्स तो हो ही जाता है, तो सेम मेरे साथ भी है कि मम्मी के पास आने के बाद फिर मैं फुल्ली रिलैक्स्ड हो जाती हूँ, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। दिया बाती का समय हो गया है, तो मम्मी ना घर में धुनी करती है हमेशा, तो उन्होंने कर दिया है धुनी, और उसके बाद से यहाँ पर दिया भी जला दिया है। और अब ना बारी है तुलसी जी को दिया दिखाने की, तो यहाँ पर तुलसी जी को भी दिया रखा जा रहा है, और मम्मी ना दरवाजे पर भी दिया रखती हैं, तो वहाँ भी रखेंगी। तो सबसे पहले अभी तुलसी जी को लगा लें, उसके बाद से फिर मम्मी दरवाजे पर भी दिया रखेंगी, और इस तरीके से मम्मी पूरे माहौल को ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देती हैं। और दिया लगाने से ना वैसे भी घर बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है। ये है मेन गेट का दिया, जो मम्मी हमेशा शाम को करती है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चीला, ये बगैर सॉल्ट का है, क्योंकि इस व्रत में ना सॉल्ट नहीं खाते हैं, बाकी पीला आप अनाज खा सकते हो। तो बेसन और आलू का चीला बना रही हूँ मैं। ये मेरा स्पेस है रखने के लिए, मेरे पास 2 गन है। थैंक यू, आज मेरा फास्ट है ना, तो चिल्ला बनाया है। थैंक यू सो मच। बहुत दिन बाद दीदी के हाथ की चिल्ला खा रही हूँ। बहुत दिनों बाद मैं भी तुमको कुछ बना के खिला रही हूँ, पूरे 1 साल हो गए। यहीं पे रहने दो बंदूक से। ये कॉकरोच स्प्रे है। कॉकरोच नहीं, कॉकरोच होता